क्या है ये? बोटी डाल बोटी। बे बोटी की कोई जरूरत नहीं, मेरी शादी पे तुम लोग आए थे, मैंने बिठा के भी खिलाया, घर के लिए भी इतना बड़ा बर्तन भर के दिया था। अबे तेरी शादी हुई थी 1950 में, तब महंगाई बहुत कम थी, अब 500 सलामी में इतना ही आता है। तो तूने क्या दिया था? तूने भी तो 500 का नोट दिया था ना। फुप्पो पे नजर रखो यार। फुप्पो को साइड पे रख, मुझे ये बर्तन भरा हुआ चाहिए अपने घर के लिए। 500 सलामी में इतना ही आता है। चलें अब्बा जी आगे चलें। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। 5-7 बंदे लेके शादी वाले घर पहुंचो, जल्दी आओ। आप भी ने बताता हूँ मैं। अच्छा सुनो, मेरे ससुराल वालों का खास ख्याल रखना। दूल्हे साहब 2 घंटे हो गए इंतजार में बैठा हूँ, मुझे सालन दे और मैं घर जाऊँ। ओ भैया ये पार्सल वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। तुम ऐसा करो, यहीं बैठ के थोड़ा बहुत चख लो और घर जाओ। चलो दे दिए इधर, चलें फिर आगे। ले भाई, शादी वाला घर है, इन्हें तो दरवाजा खोल के रखना चाहिए। ये हमारे इलाके के मशहूर तरीन कंजूस हैं। अगर दरवाजा खोल के रखेंगे तो लोग अंदर चले जाएंगे, इसीलिए बंद करके रखा है। जी भाई, जरा दूल्हे साहब को बुला के आए। हाँ पहुँच गए। दूल्हे को बुलाने के लिए लड़का भी भेज दिया। गुड। भाई आपने कितना सलामी दी थी? कुछ नहीं। अगर आपने सलामी नहीं दी तो इस कंजूस ने आपके सामने इतना सारा सालन कैसे रखा? मैं दुल्हन का मामा हूँ। इस सूखी लकड़ी के सामने इतना सारा खाना रख दिया और मुझे हट्टे कट्टे के सामने छोटा सा गिलास। दुल्हन वालों को इतना प्रोटोकॉल, सालों हमें क्या कचरे से उठाया था क्या? तुम सबका तो मैं हिसाब करता हूँ। दुबई वाले खालू पहुंच गए, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल देना। ओवर। दूल्हा भाई, बाहर आपको कोई बुला रहा है। मुझे बुला रहा है, चलो। अबे रुक, दूल्हे का काम नहीं है शादी वाले दिन इधर उधर जाए। मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ, चल बेटा। जी भाई। दूल्हे को बुलाया है, आपको नहीं। मैं दूल्हे का बाप हूँ, हुक्म करें। हम चेकिंग डिपार्टमेंट से हैं, आपका खाना चेक करने। कितनी डिशेस बनाई हैं? कितने डिशेस सर? क्या मतबल, गरीब आदमी है, सिर्फ मुर्गी का सालन बनाया है। अच्छा, खाने की क्वालिटी चेक कराएं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कोई महकमा आए आके खाने की क्वालिटी चेक करे, और आपने किसी महकमे की वर्दी भी नहीं पहनी हुई। बोलो ना, हम चेकिंग डिपार्टमेंट से हैं। ये देखें हमारा कार्ड। अगर खाने की क्वालिटी दुरुस्त ना हुई तो दूल्हे के साथ साथ तुम्हें भी उठा लेंगे। आए सर आए। अगर शादी नहीं कर सकते थे तो क्यों हर बंदा भूखा वापस जा रहा है? पकवान साहब कितना सालन बाकी है? 4 देंगे। फिर ठीक है। भगवान साहब 1 प्लेट सालन चेक करवाएं। जी जनाब। गोश्त बासी है और घी की क्वालिटी भी दुरुस्त नहीं लग रही। ये सारी देगें जब्त कर लो और डाला मंगवाओ। दूल्हा और उसके बाप को साथ उठा के चलना है। बेगम मैं बस मेहमानों से फ्री पुत्र खड़ा हो, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ अब्बा जी? बाहर फूड चेकिंग वाले आए हैं, 4 देगे जब्त कर लिए हैं। अब तुम्हें और मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में क्यों डालेंगे अब्बा? बेटा अब जल्दी से भाग तू। रुक, भागने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है ना, वो सच नहीं। सच क्या है फिर? सच तुम्हें मैं दिखाता हूँ, आओ। अब्बा जी ये चल क्या रहा है अब? चल देखें। इधर ही रुको। देख कंजूस आत्मा, ये कोई चेकिंग डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि मेरे ही लोग हैं। चल भैया। केले रेडी हैं। अबे 3 दिन हुए रेडी लगाए हुए, तुझे कहाँ से पैसा दूं? मुश्किल से 4-5 सौ तो दिहाड़ बनती है, अब उसमें से मैं तेरा पैसा कैसे दे सकता हूँ यार? अरे भाई अगर तेरे इतने काम आते थे तो दिए क्यों? रुक, एक साइड होके तुझसे बात करता हूँ। छोटे, चिप्स और मिल्क शेक कस्टमर के सामने रख, मैं इस खबीज का दिमाग ठिकाने लगा लूं। मिल्क शेक और चिप्स खाने के बाद जैसे ये बिल मांगने आए तो तुम दोनों ने मेरी इस लिखी कहानी के मुताबिक एक्टिंग करनी है। इससे क्या होगा? पगले बिल देने से बच जाएंगे। अरे उस्ताद ने आलू की जगह कढ़ाई में केले क्यों डाल दिए? और आलू कहाँ है उस्ताद? अरे कैसे रिश्तेदार हो तुम? मेरे ऊपर 2,50,000 का कर्जा मैंने हिसाब लगा के देखा कि मैंने रिश्तेदारों के सिर्फ 20-25 हजार देना है, और तुम सालों उस 20-25 हजार के लिए थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? गैर लोगों ने इतना सब्र कर रखा है और तुम रिश्तेदारों को मुझ पे थोड़ा सा भरोसा नहीं? उस्ताद ये आपने कैसी चिप्स बनाई? अब तू मुझको बताएगा कैसी चिप्स बनाई? तेरा काम है 200 दिहाड़ में प्लेटें साफ करना, ये ना बता चिप्स कैसी बनाई। जैसी भी बनी है कस्टमर के सामने रख, निकल हट। बात सुन, अगर आलू की जगह ये फ्राई किए हुए केले खिलाएगा ना तो इसका कारोबार 2-3 दिन ही चलेगा।
हाय आलू वाला मिल्क शेक, पता नहीं उस्ताद करना क्या चाहता है। ये क्या है? आपका ऑर्डर। हमने चिप्स बोली थी ना कि फ्राई केले। भाई क्या मसला है? भाई इसने चिप्स की जगह केले फ्राई कर दिए। तेरा ध्यान कहाँ है? एक ही काम तेरे जिम्मे लगाया था, वो भी तूने ठीक से नहीं किया। उस्ताद कढ़ाई में केले आप खुद डाल के गए। सॉरी भाई साहब, अभी आपके लिए चिप्स भेजते हैं, तब तक आप मिल्क शेक पिए। ये चिप्स वाला तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है। चिप्स की जगह हमें केले फ्राई करके दिए। ये हमारे जाल में आसानी से फंस जाएगा। जाके इनके सामने एक प्लेट चिप्स रख। एक प्लेट से क्या होगा? इसी तरह की 8-10 प्लेटें ले आ। अभी लाता हूँ। भाई कस्टमर बोल रहे हैं चिप्स की 8-10 प्लेटें और ला। अपनी दुकान चल पड़ी, चिप्स मैंने बना रखी है, जाके 8-10 प्लेटें रख दे। वो तो ठंडी हो चुकी है। तो ठंडी मैंने कुत्तू के सामने डालनी है क्या? वो भी तो बेचनी है ना, जाके रख दे। आधे घंटे बाद जूस से तो बदबू आ रही है। तो रहने दे इसे। जी भाई, और चिप्स चाहिए? नहीं, बस इनका बिल ले आओ। 1500। रुको भाई, बिल मैं देता हूँ। नहीं मैं दूंगा बिल, मैं दूंगा यार। तुम दोनों रहने दो, मैं देता हूँ। यार मुझे देने दो। वाह यार वाह, क्या शराना है आप लोगों का, आज के दौर में इतनी सच्ची दोस्ती। बिल मैं दूंगा। इसका हल है मेरे पास। वो सामने जो आखिर में दरख्त है ना, उसे हाथ लगा के सबसे पहले जो वापस आएगा बिल वो देगा। ये आइडिया अच्छा है। रेडी वाले भैया चल के जरा 1 2 3 गिन दें। 1 2 3। देखा किस तरह बेवकूफ बनाया। तुम दोनों ने जो ठगबाजी शुरू की है ना, इससे मैं 5 साल पहले छोड़ चुका हूँ। चलो बिल दो मेरा। आप इसका इंजन चेक करें। ये क्या हो रहा है? अबे यहाँ तो सारे पैसे उग गए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जरूर ये शोरूम वाला हमारे साथ फ्रॉड कर रहा होगा और ये पैसे भी मुझे नकली लग रहे हैं। चलो देख लेते हैं पैसे असली हैं या नकली। ये देख, पैसे तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। अगर ये पैसे असली हैं तो देख लेना, ये शोरूम वाला इस 50 लाख वाली गाड़ी का पूरा 1 करोड़ मांगेगा। हम बच्चे हैं क्या? अगर ज्यादा पैसे मांगेगा तो हम लेंगे ही नहीं। चल इसको बंद कर देते हैं, इससे पहले कि वो आ जाए। आज ये गाड़ी पक्का बिक जाएगी। हाँ तो भाई साहब, कैसा लगा आपको फॉर्च्यूनर? माशाल्लाह, फॉर्च्यूनर तो A1 ठहरा हुआ है। क्या कीमत मांग रहे हो इसकी? इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? ओह नो। मैंने सोचा था ये बहुत ज्यादा कीमत मांगेगा, उल्टा ये तो अपनी गाड़ी कोड़ी के बहू बेच रहा है। भाई साहब, आप होश में तो हैं? फॉर्च्यूनर सिर्फ 1 लाख रुपए में? कहीं गाड़ी में कोई गड़बड़ तो नहीं? कैसी गड़बड़? ये ले चाबी, आप इसको स्टार्ट करके खुद चेक कर लें। जब आप अपनी तसल्ली कर लें, ऊपर ऑफिस में आ जाना, इसकी डील कर लेंगे। जी। चल स्टार्ट करके देखते हैं। आ जाओ। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। और अंदर से भी मुझे बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। साला सारी बातें तो मेरी खोपड़ी के ऊपर से जा रही हैं। कहीं इसके डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर तो नहीं है। चलो ऑफिस में चलकर उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ चलो। भाईजान, गाड़ी तो हमें पसंद आ गई है, जरा इसके डॉक्यूमेंट तो चेक करवाएं। जी अभी दिखाता हूँ। ये ले। डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर हैं। फिर देर किस बात की, गाड़ी ले लेते हैं। भाईजान, आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी बताता हूँ। 1 लाख रुपया आ गया है, देख लें। जी पैसे आ गए हैं। ये ले गाड़ी की चाबी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। चल। अब अब्बा जान हम दोनों पर फख्र महसूस करेंगे कि हम 1 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर लेकर आए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अब्बा जान को सैर करवाते हैं। चल उधर बैठ। क्यों उधर बैठूं? पहले गाड़ी मैं चलाऊंगा। पागल हो गया है क्या? मैं बड़ा हूँ, गाड़ी पहले मैं तू चलाऊंगा। हर बार बड़ा होने का फायदा उठाता है। पहले गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी पहले मैं चलाऊंगा। 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 हराम खोरो, सूरज सर पर है। अपना अपना गधा रेड़ा खींचो और काम पर जाओ। गंजे, तुझे बता रहा हूँ, जिंदगी में जब भी कभी फॉर्च्यूनर लेंगे, सबसे पहले मैं चलाऊंगा। ऐसे कैसे चलाएगा? पहले मैं चलाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा।